भारत का नया संसद भवन बन रहा और वो बनके तैयार हो गया। 28 तारीख को प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से घृणा, मोदी से घृणा, सनातन से घृणा वाले लोग इस समय छाती पीट रहे हैं। और मैं बताता हूं क्या हो रहा है। ये कैंसिल कल्चर जो है इनका, कि हर चीज को कैंसिल करने की कोशिश में लगे रहते, कवायद में लगे रहते। क्या तर्क दे रहे हैं कि जी प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति को करना चाहिए। आपको याद होना चाहिए जब पार्लियामेंट के एनेक्सी का उद्घाटन हुआ था तो तब किसने उद्घाटन करा था, याद करिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री। याद होगा जिस समय ये प्रस्तावना आई थी उस समय बोला था मोदी अपने लिए दफ्तर बना रहा है, याद है ना। आज देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने, ये देखिए लिस्ट, इन 19 लोगों ने बोला है कि वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। तो मेरा बात आज जनता से ये है कि ये 19 के 19 को आप ये दर्शाइए कि ये संसद किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये संसद प्रधानमंत्री की निजी व्यवस्था नहीं है, ये संसद किसी एमपी का पर्सनल ऑफिस नहीं है, ये संसद वो जगह है जहां आपके द्वारा चुने हुए सांसद जाके आपकी सेवा के लिए बैठ के काम करेंगे। ये आपके नौकरों के बैठ के काम करने की जगह है, ना कि उनके अधिकार क्षेत्र की जगह है। लेकिन यही पार्लियामेंट जो है ये मीरा कुमार जी ने पास करवाया था। क्यों पास करवाया था? अब मैं बात करता हूं कांग्रेस की। ये प्रस्तावना भी आपकी, ये जो पूरा प्रकरण है ये भी आपका, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉब्लम है। सेंट्रल विस्टा बना, चीज कोई अच्छी बने भारत में, आपको परेशानी है। क्यों? पेट में मरोड़ पड़ते हैं, या तो खाने को नहीं मिलता उसमें से, और दूसरी चीज कि नाम मोदी का आ जाएगा। अरे तो खुद कर लेते ना यार, ऐसी क्या परेशानी थी। आज सारे के सारे बन रहे हैं तो एक हलफनामा और दे दो कि इस पार्लियामेंट में जाओगे नहीं, और देश की जनता यह सुनिश्चित कर देगी कि तुम इस पार्लियामेंट में बैठ ही ना पाओ, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इस पार्लियामेंट में बैठ पाओ। पार्लियामेंट वो जगह है, संसद वो जगह है जहां लोगों के लिए काम करा जाता है, अपने लिए नहीं। और तुम सिर्फ अपने लिए काम करना चाहते हो। आम आदमी पार्टी बहुत चिल्लाती है, बहुत बोलती है। आज दिल्ली में ये हो गया, ऑपोजिशन ये हो गया। अरे उस समय कहां होते हो जिस समय बोलते थे कि लालू से भ्रष्ट कोई नहीं, चिदम्बरम से, सोनिया से भ्रष्ट कोई नहीं, ममता से भ्रष्ट कोई नहीं, स्टालिन से भ्रष्ट कोई नहीं। तब कहां थे? आज उन्हीं के पास भीख मांगने जा रहे हो। वही हालात कांग्रेस के हैं। अपने आप पारित चीजों को आप गलत बोलते हो, अपने आप पारित करी हुई चीजों को जब कोई और कर दे तो फिर आपके लिए वो मुसीबत बन जाती है। लेकिन आप उसको पारित करें वो अच्छी बात है। ये क्या है? जैसे प्रधानमंत्री के लिए हवाई जहाज 2 ऑर्डर करे थे, वो आपने करे थे, आया अब, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी राजमाता इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके पेटों में मरोड़ पड़ रहे हैं। ये किस प्रकार का कैंसल कल्चर? मैं आज ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, देश के संविधान को, देश के पूरे एक कॉन्स्टिट्यूशन को आपने उसका बलात्कार करा। पहला अमेंडमेंट भी स्वच्छता से, साफ सुथरा बोलने की और अपने मन की बात रखने को हनन करता है। 42वां जो संशोधन था उसने संविधान को एक अलग ही ट्विस्ट दे दिया सेकुलरिज्म का, जबकि देश का संविधान ये बोलता था ना रंग से, ना लिंग से, ना भाषा से, ना स्किन के कलर से, ना धर्म से, किसी भी चीज से किसी भी नागरिक को कोई भी सर्विस कम या ज्यादा नहीं मिल सकती उसके बेसिस पर। तो फिर ये सेकुलरिज्म का क्या मतलब था? ये मतलब ये था कि देश के संविधान को तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए आपने इस्तेमाल हमेशा। मैं आज भी आपसे ये बोलता हूं और आग्रह करता हूं कि देश का पार्लियामेंट हम सबका 140 करोड़ लोगों का पार्लियामेंट, इसके अंदर जितने लोग हैं
मैं तो ये कहता हूं कि 10 लाख से ऊपर एक एमपी नहीं होना चाहिए। एक एमपी 10 लाख लोगों को सर्विस दे सके, ऐसा प्रावधान बनना चाहिए। एक एमएलए 1 लाख लोगों को सर्विस दे सके, ऐसा प्रावधान बनना चाहिए, ताकि ये जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा लोगों को सर्विस दे सके। लेकिन आप शायद ऐसा नहीं चाहते। तो अगर ऐसा होता है तो 1400 लोग कहां बैठेंगे, ये सोचिए। नया पार्लियामेंट जो है उसको लोकसभा बनाना चाहिए पूरी। पुराना पार्लियामेंट राज्यसभा होना चाहिए। व्यवस्था से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, देश के साथ गद्दारी मत करिए। विपक्ष हो तो अकल के साथ विपक्ष बनो, नियत के साथ विपक्ष बनो। सिर्फ बाहर की शक्तियां और अपनी लालच के पीछे विपक्ष मत बनो। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें